परमेश्वर ने मनुष्य पर इतनी करुणा की है, वह परमेश्वर की करुणा से नाश नहीं हो गया, किंतु दंड से बच गया। जब आदम हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसी दंड देकर उसे नाश नहीं किया, किंतु उसको बचाने के लिए ऐसा प्रबंध किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, जिसने सबके पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और स्वयं बलिदान होकर हमें पापों से छुड़ा लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुबह के बेले में, इस सुंदर दिन में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जो लोग बहुत ही परेशान हैं, उनकी परिवार में वो शांति नहीं है, उनके ऊपर वो करुणा नहीं है, उनको लोग दुष्ट मनुष्य बहुत ही दुष्टता कर रहे हैं, और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस दुष्ट शक्तियां से उस मनुष्य को बचाए, उनके जीवन में एक नया जीवन, एक नई ज्योति दे, ताकि उनका जीवन एक चमकता हुआ जीवन बन सके, वो प्रभु का जीवन कहलाने पाए। तो प्रियो, आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और प्रभु से प्रार्थना करने से पहले एक वचन को बोलेंगे, पढ़ेंगे। भजन संहिता 36 का 7 पद में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है और दाऊद हमें सिखाता है और कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। प्रियो, परमेश्वर का जो करुणा है, कहता है कि तेरी कैसी अनमोल है। प्रभु से पूछता है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। प्रिय, परमेश्वर का हमारा इतना करुणा अनमोल है कि जो मनुष्य है उसके पंखों के तले, उसके शरण में जो आता है, परमेश्वर अपने पंखों के तले छिपा लेता है, अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ा लेता है, अपने छत्र छाया में रखता है, वो करुणा करता है, हर दुष्ट की शक्तियां से, बीमारी परेशानियां से बचाता है। करुणा को आम भाषा में दया कहते हैं। परमेश्वर की दया से संसार का प्रत्येक व्यक्ति जीवित है, उसकी दया अमर और अनंत है। परमेश्वर की करुणा अपरंपार है, जिसे हम माप नहीं सकते। उसकी करुणा हम मनुष्य पर इतनी असंख्य है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसकी डरवैयों के ऊपर प्रबल है। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है और परमेश्वर का जो दया है, जो करुणा है, बहुत ही दयालु खुदा है। उसका असंख्य अनमोल दया है जो किसी के पास नहीं है। वो परमेश्वर की जो दया है, करुणा है, अमर और अनंत है, कभी वो खत्म नहीं हो सकता। जो मनुष्य परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर अपने शरण में ले लेता है, यानी अपनी करुणा करता, अपनी दया करता, अपनी अनुग्रह का हाथ में रख लेता है। तो प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य की इतनी करुणा की है कि वो परमेश्वर की करुणा से नाश नहीं हो गया, किंतु परमेश्वर के दंड से बच गया। लेकिन परमेश्वर हमारा करुणा और अनुग्रहकारी दयालु पिता है, और हमें जीवन देने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और कुर्बान कर दिया। तो प्रियो, हम परमेश्वर पे विश्वास भरोसा करके चले, परमेश्वर आपको वही छुड़ा सकता है, वही अनुग्रह दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा दया का खान है और जीवन दाता है।
परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। परमेश्वर अपने स्वर्गीय सिंहासन से नीचे पृथ्वी के लोगों पर करुणा करके उनका उद्धार करने के लिए ठहरा रहता है। परमेश्वर तरस खाने वाला है और अनुग्रहकारी दयालु है। तो प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास भरोसा करें, क्योंकि वही जो है एक जीवन दे सकता है, उस अंधकार से ज्योति में ला सकता है। वे परमेश्वर पे भरोसा विश्वास करना है। जब आप उसके शरण में आएंगे, उसके पास आएंगे, तो परमेश्वर आपको अपने उस पंखों के तले छिपा लेगा। अपनी करुणा, अपनी अनुग्रह का हाथ आपके ऊपर रखेगा और आपको हर एक बीमारी से, परेशानी से, दुष्ट की शक्तियां से बचाए रखेगा। तो प्रियो, परमेश्वर ही है जिसके पास वो दया है, वो शांति का राजकुमार सिर्फ यीशु मसीह है, जो हमारे बोझ, जो दुख का बोझ है, उसने अपने ऊपर ले लिया। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर सचमुच आपके हर एक दुख, बीमारी, परेशानी को खत्म करेगा और एक नया जीवन, एक ज्योति का संतान बनाएगा, ताकि आपका जीवन चमकता हुआ जीवन बन सके। परमेश्वर जीवन को चमकाना चाहता है, एक ज्योति के समान। तो परमेश्वर पे भरोसा करके चलिए। परमेश्वर हमें सीधा मार्ग दिखाता है, क्योंकि चाहता है कि आप जो गलत रास्ते पे चलते थे उससे को सीधा करिए। परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है। अपने मन से परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आपके हृदय में आएगा। परमेश्वर कहता है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। तो प्रियो, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आपके जीवन में आएगा और आपको जीवन में वो आनंद, वो खुशी देगा। जब आदम हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसी समय दंड देकर उसे नाश नहीं किया, किंतु उसको बचाने के लिए ऐसा काम किया कि अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को संसार में भेज दिया, जिसने सबके पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और स्वयं क्रूस पर बलिदान हो गया और हमारे पापों से छुड़ा लिया। जो हम पाप किए थे, हमारे पाप थे, पापों को खत्म कर दिया। और परमेश्वर में जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया जबकि हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीत किया। हम लोग मर गए थे, वो पाप के बंधन में बंध चुके थे, लेकिन वो सिर्फ यीशु मसीह ने हम पर करुणा दया करके हम लोग के जीवन के लिए, जीवित करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तो प्रियो, एक हमारा सच्चा पिता सिर्फ यीशु मसीह है और परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास करिए, क्योंकि वही एक दया करने वाला, वही करुणा निधान है, वही आप पर करुणा करेगा। उसके पास वो करुणा की खान है। आप जब उसके पास आएंगे तो प्रभु आपको स्थान देगा, आप अपनी शरण में ले लेगा। परमेश्वर हमारा अनमोल है, वो हीरे मोती से भी बढ़कर है। तो हमें परमेश्वर पे भरोसा विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलिए। परमेश्वर अपनी जो व्यवस्था दिया है, वो चाहता है आप उसकी व्यवस्था पर ध्यान करिए, अपने जीवन को बिताना सीखिए, ताकि आप भी स्वर्ग के लिए अधिकारी बन सके। प्रभु आपको स्वर्ग का अधिकारी बना सके, क्योंकि हमारा पिता जीवन दाता है और जीवन देने के लिए आया है खुदा। तो प्रियो, अगर आप जीत रहना चाहते, अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते, तो प्रभु की शरण में आइए, प्रभु से प्रार्थना करिए और प्रभु से विनती करिए। प्रभु से कहेंगे तो परमेश्वर सचमुच आपकी हर एक परेशानियों को दूर करेगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपके हर एक परेशानी को खत्म करे और आपके ऊपर अपने अनुग्रह का हाथ रखे। तो आइए हम प्रभु के शरण में चलते हैं। धन्यवाद ओ जीसस, होली स्पिरिट, खुदा और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा,
प्रभु बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा। सच में अगर तेरी अनुग्रह तेरी दया कृपा नहीं होती तो आज हम लोग कब के मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तूने फिर से हमें सुंदर दिन में सुबह के बेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया। आपको जितना धन्यवाद करूं बहुत ही कम है खुदा। प्रभु हम लोग के जीवन से गलतियां अपराध पाप हैं प्रभु जी, तो हम लोग के पापों गुनाहों को क्षमा कर, क्योंकि प्रभु तूने हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ओ प्रभु तू बलिदान हो गया हमें जीवित होने के लिए प्रभु जी, तू मृत्यु पर प्रभु जी बलिदान हो गया प्रभु खुदा। हम चाहती हूँ प्रभु जी खुदा, हम विनती प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक प्रियजनों के लिए प्रभु, जो प्रभु इस समय तेरी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, तेरे वचन की ओर ध्यान किए हुए प्रभु जी, तेरी ओर दृष्टि निगाहें किए हुए खुदा, हम उनके लिए विनती प्रार्थना करते प्रभु। हम चाहते हैं जो जिसके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रहे हैं प्रभु जी, ओ मनुष्य प्रभु ओ दुष्टता के कारण ओ तेरे से दूर हो चुका है प्रभु, लेकिन प्रभु तू हमें अपने पास बुलाता है, क्योंकि प्रभु तू हमारा करुणा करने वाला, दया करने वाला, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है। और हम खुदा चाहते हैं प्रभु हर एक के ऊपर तू करुणा कर प्रभु, दया कीजिए प्रभु, ओ तू तरस खा प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू तरस खाने वाला प्रभु जी है। ओ हर एक शैतान से छुटकारा दे प्रभु जी, ओ बीमारी से जो शैतान ने जकड़ के रखा है प्रभु, अपने कब्जे में करके रखा है प्रभु जी, वो अपने जाल में फंसा के रखा है खुदा, हम चाहते उसे छुटकारा दे प्रभु जी, उनकी जीवन को बदल दे, एक ज्योति के समान चला प्रभु जी, क्योंकि पिता तू ज्योति हमारा है। और हम चाहते हर एक के अंदर तेरा ज्योति चमकने पाए खुदा, हर एक लोग तुझ पे भरोसा विश्वास कर सके प्रभु जी, हर एक के जीवन में तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ उड़ेलने पाए प्रभु जी, हर एक के जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दुष्ट आत्माएं के शक्तियां हैं, ओ हर शैतान के बंधन को हम यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु। ओ तेरी पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ तेरी आग चाहते प्रभु, हर एक की रक्षा रखवालते संयुक्तों की नाश होने पाए, हर एक के भाई बहनों को आपके हाथों में देते प्रभु जी, हर एक परिवार के प्रभु जी, जो भाई बहन का परिवार है प्रभु जी, उस परिवार में शांति दे प्रभु जी, वो सुख दे प्रभु, क्योंकि प्रभु तू हमें आनंदित करने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया प्रभु जी। वो हमें वो जीवन को देने के लिए उस स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आया, और हम प्रभु हमारे लिए तू बलिदान हो गया, कुर्बान हो गया, और आपको हम लोग जितना धन्यवाद करेंगे बहुत ही कम है खुदा। सच में तू धन्यवाद का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है, स्तुति का योग्य है खुदा। हम चाहते प्रभु जी खुदा, हम चाहते हर एक के ऊपर तू अनुग्रह का हाथ रख, अपने छेदे हुए हाथ को बढ़ा खुदा, हर एक के ऊपर अपनी दृष्टि अपनी कृपा कर, हर एक के ऊपर तू तरस खा प्रभु, जो लोग बेसहारे लोग हैं, गरीबी लोग, अनाथे लोग, विधवाएं लोग हैं खुदा, हम चाहते हर एक के ऊपर तू अपनी अनुग्रह का हाथ रख, वो तू करुणा कर, दया कर प्रभु जी, क्योंकि तू करुणा निधान है खुदा। ओ तेरा करुणा बहुत ही अनमोल है, वो अमर है, जो खत्म नहीं हो सकता प्रभु। तू हर एक को अपने पास बुलाता है, और हम चाहते हर एक के जीवन में वो शांति दे प्रभु, ताकि हर एक मनुष्य तेरे नाम की बड़ाई स्तुति कर सके खुदा। हर एक के जीवन को भाई बहनों को आपके हाथों में देते प्रभु जी, चाहते हर एक के कामों में सफलता दे प्रभु जी, हर एक जो भी कार्य करते हैं प्रभु जी, वो बिजनेस में प्रभु जी जो भी काम करते उस कार्य में प्रभु जी, वो उनकी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, ताकि और तेरे नाम की बड़ाई स्तुति कर सके प्रभु जी। हर एक मनुष्य तुझ पे भरोसा विश्वास करने पाए खुदा, हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती कर प्रभु जी, हर एक के जीवन में जो वचन जाए प्रभु जी, वो वचन गुदे गुदे को छीनने पाए, उनका जीवन जो प्रभु शैतान वो दुष्टता की ओर ले जा रहा है प्रभु, वो टेढ़े मेढ़े मार्ग में ले जा रहा है खुदा। हम चाहते हैं शैतान की शक्तियां को यीशु के नाम से डांटते प्रभु जी, और अपने सीधा मार्ग, अपनी सीधा व्यवस्था के अनुसार चला, ताकि हम लोग तेरे बेटे बेटियां कहलाने पाए खुदा। हर एक के जिनको भाई बहन कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्त परिवार को आपके लहू की बाणी छिपाते खुदा। आज के दिन को आपके हाथों में थे, जो भी कार्य करते इस कार्य में हमारी सहायता मदद अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा होने पाए। आज के धन्यवाद की विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन।